इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ इन छोटी छोटी मूर्तियों को और साथ में मैं इन्हें पेंट और डेकोरेट भी करने वाला हूँ। वैसे तो ये टोटल 9 मूर्तियां हैं, पर इन्हें बनाने में मुझे कितना टाइम लगा ये वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। इन मूर्तियों को बनाने के लिए मैंने बिल्कुल ही नेचुरल क्ले यानी मिट्टी का यूज किया है और इस नेचुरल क्ले को मैंने कैसे प्रिपेयर किया है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उससे आप देख सकते हैं। वैसे तो मैंने इन मूर्तियों को यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड किया था जिसे शायद आपने देखा होगा, पर इस वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने इन मूर्तियों को बनाया है और पेंट किया है और थोड़ी बहुत बातें भी करने वाला हूँ। यूट्यूब शॉर्ट्स में तो सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है और मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे लॉन्ग वीडियोस बनाने के लिए, तो बने रहिए इस वीडियो के पूरे अंत तक क्योंकि मैं इसमें पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट और सेकंड मूर्तियां तो लगभग कंप्लीट हो गई हैं और यहाँ पर मैं थर्ड मूर्ति के हाथ बना रहा हूँ। माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा देवी होती है जिनके 10 हाथ होते हैं और यहाँ पर मेरी कोशिश यही है कि 10 हाथ देखने में एक जैसे हो। मेरा मतलब है कि हाथों का प्रोपोर्शन सही होना चाहिए और इन छोटी छोटी मूर्तियों के छोटे छोटे हाथ बनाने में तो टाइम लगेगा ही। वैसे मैंने शॉर्ट्स वीडियोस में 9 देवी के 9 अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना। यहाँ पर मैंने 9 हाथ ऑलरेडी बना लिए है और ये 10वां हाथ है जो मैं बना रहा हूँ और इस हाथ को बनाने के बाद मैं सारे हाथों को इस मूर्ति के बॉडी पर लगा दूंगा और इसे लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा जो लगभग ठीक है मेरे हिसाब से। और इस तरह से 3 मूर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं बनकर। तो ये 3 मूर्ति बनाने के बाद मुझे लगा कि मुझे एक लॉन्ग वीडियोस बनाना चाहिए जिसमें मैं प्रोसेस दिखाऊंगा बिहाइंड द सीन कि मैं कैसे वीडियोस बनाता हूँ और मैं कैसे इन मूर्तियों को बनाया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो ये यहाँ पे मैंने एक बनाया है जो ये सूख चुका है, मैंने कल बनाया था और परसों मतलब ये परसों बनाया था मैंने और ये कल बनाया था। ये भी लगभग सूख चुका है और देखते हैं पेंट होने के बाद कैसा लगता है। और ये मैंने आज बनाया है, ये आज बनाया है मैंने और ये भी काफ़ी अच्छा बनाया है, मतलब डाला है यहाँ पे। और ये मैंने बाघ बनाया है, बाघ। तो देखते हैं इस पे भी मैं मूर्ति बनाने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने ये क्लीन किया है, काफ़ी गंदा हो चुका था, मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए क्लीन किया है। तो चलिए फिर से इस वीडियो की वॉइस ओवर करते हैं। तो आज मुझे लगभग 4 दिन हो गए हैं और मैं ये 5वीं मूर्ति की सवारी एक शेर बना रहा हूँ और मैं इन मूर्तियों में आर्मेचर या स्टिक का कोई यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इतनी छोटी मूर्तियाँ हैं और सूखने के बाद इनमें क्रैक आ जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। इस शेर को बनाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल ही सिंपल शेप का यूज किया है और ये एक बिल्कुल ही बेसिक शेप है जिसमें मैंने 4 पैर जोड़ दिए हैं। इन पैरों को स्टैंडिंग पोज देने के बाद मैं इसे इक्वल शेप में कट कर दूंगा जिससे ये आसानी से खड़ा हो सके और फिलहाल के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाला हूं जिससे ये थोड़ा हार्ड हो जाए सूखने के बाद। और उसके बाद मैं इसके ऊपर डिटेलिंग करूंगा, जैसे इसका सिर बनाना है, इसके पंजे बनाने हैं, इसकी पूंछ बनानी है। मैं इन वीडियोस को काफी लेट एडिट कर रहा हूं क्योंकि मेरे फोन में स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम है। इस स्ट्रक्चर को 2-3 घंटा छोड़ना पड़ेगा जिससे ये थोड़ा हार्ड हो सके और जिसके ऊपर मैं बना सकूं। तब तक मैं 4th मूर्ति बनाऊंगा जिनकी सवारी ये बाघ है। मैंने सबसे ज्यादा इस चैनल पर अभी तक शॉर्ट्स वीडियोस ही बनाए हैं क्योंकि शॉर्ट्स बनाना थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग वीडियोस। बट एनीवेज मैंने कुछ क्लिप्स लॉन्ग वीडियोस के लिए रिकॉर्ड किए थे जिससे मैं दिखा सकूं कि ये प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। और यहाँ पर मैं 4th मूर्ति के हाथ बना रहा हूँ जो एक टाइम लैप्स वीडियो है और इसी तरह से मैंने कुछ और मूर्तियां बना ली हैं जिसके बाद ये रहा रिजल्ट। तो ये मूर्तियां थोड़ी बहुत सूख चुकी हैं जिसके बाद ये थोड़ी लाइट वेट हो गई हैं और ये मूर्तियां काफी छोटी हैं तो ये जल्दी सूख जा रही हैं। और इन सभी मूर्तियों में सबसे कम वेट इस मूर्ति का है क्योंकि इनकी कोई सवारी नहीं है और सबसे ज्यादा वेट इस मूर्ति का है क्योंकि इनके 10 हाथ है और मुझे इनमें ज्यादा टाइम लगा बनाने में और इस मूर्ति को भी बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। तो अभी तक मैंने 1 2 3 4 5 मूर्तियां बना के कंप्लीट कर लिया है और ये रहा शेर जिसपे मैं 6th मूर्ति बनाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि ये शेर इतनी जल्दी ड्राई हो जाए। तो फिलहाल अभी इन मूर्तियों पे 50% काम बाकी है और मैं इन सभी मूर्तियों को एक साइज का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि एक पेन के बराबर है। और हाँ, जो 5वीं देवी स्कंद माता होती हैं उनके पुत्र को मैं बनाना भूल गया, तो चलिए अब वही बनाते हैं। तो ये रही वो मिट्टी जिससे मैं बहुत ही छोटी बॉडी बनाने वाला हूँ और इनके 6 सिर होने वाले हैं तो वो बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, इसलिए मैं इसमें सिर बनाने के लिए मोल्ड का यूज करूँगा। मैंने इन मूर्तियों को बनाने के लिए कोई भी रेफरेंस का यूज नहीं किया है और जैसा मेरे मन में आ रहा है वैसा बनाते जा रहा हूँ। मैं इस मूर्ति को यहाँ पर मेजर कर रहा हूँ पर फाइनल आउटपुट में मैंने इसे इंक्लूड नहीं किया
है क्योंकि ये एक मिस्टेक हो गया था और जो एक्चुअल आउटपुट में मूर्ति बनी है वो इससे काफ़ी छोटी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी मिस्टेक्स को भी दिखाया जाए, क्योंकि मैंने जो एक्चुअल मूर्ति है उससे काफ़ी बड़ी मूर्ति को बना दिया है यहाँ पर। और प्रोसेस सेम है, जो मैंने छोटी मूर्ति जैसे बनाया है उसी तरह से ये भी बना रहा हूँ। और यहाँ पर मैं बिल्कुल ही रियल टाइम वीडियो दिखा रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स में तो रियल टाइम वीडियोस दिखाना पॉसिबल नहीं है और ये लॉन्ग वीडियो है। मैं पहली बार ऐसे लॉन्ग वीडियोस का वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो और आने वाले दिनों में भी मैं सोच रहा हूँ कि लॉन्ग वीडियोस बनाऊँ और आई थिंक अब पॉसिबल हो सकता है मेरे लिए लॉन्ग वीडियोस बनाना। वैसे तो ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है जिसमें मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और अगर आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियोस देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि मैं हर तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग्स बनाते रहता हूँ। और अगर आपको भी इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट देखना अच्छा लगता है तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस मूर्ति की बॉडी कंप्लीट करने के बाद अब मैं इसका सिर बनाऊंगा, और ये सिर काफी छोटा होने वाला है, बिल्कुल मेरे थंबनेल साइज का। और अभी मेरे पास क्ले स्कल्पटिंग टूल नहीं है, तो मैं मोस्टली इसी टूल का यूज कर रहा हूँ। और इसी तरह से मैं ये बिल्कुल ही छोटा सा सिर बना रहा हूँ, और ये सच में काफी छोटा है, तो इस वजह से इसमें डिटेलिंग नहीं हो पाएगी उस तरह से। तो यहाँ पर मैंने सिर को बना के कंप्लीट कर लिया है, और इसे थोड़ी देर सूखने के बाद मैं इससे एक मोल्ड बनाऊंगा, और उस मोल्ड से मैं इस मूर्ति के सारे फेसेस बनाऊंगा, क्योंकि सारे फेसेस को आइडेंटिकल रहना बहुत ही जरूरी है, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं एक ही मोल्ड से इन फेसेस को बनाऊं। प्रोपोर्शन वाइज तो ये मूर्ति बिल्कुल ही सही है, लेकिन जब मैं इसे देवी माता के गोद में रख रहा हूँ तो ये काफी बड़ी लग रही है, तो इस वजह से मैंने एक दूसरी छोटी सी मूर्ति बनाई है। तो चलिए, तब तक पिछली मूर्तियों में कुछ काम बाकी रह गया है, तो क्यों ना उसे कंप्लीट कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी का मुकुट बना दिया था जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसे तोड़ दिया और इसे मैं पेंट होने के बाद बनाऊंगा। तो ये रही वो 6 सिर वाली मूर्ति जिसे मैंने मोल्ड से बनाया है, और ये काफी बड़ी हो गई है, तो इसलिए मैंने एक छोटी मूर्ति बनाई थी जो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। और स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि इन मूर्तियों में मैं क्राफ्ट हेयर लगाऊंगा, पर वो मुझे मार्केट में मिला नहीं, तो इस वजह से मुझे क्ले का ही हेयर बनाना पड़ रहा है। और यहाँ पर मैं जो क्ले यानी मिट्टी का यूज कर रहा हूँ उसमें वाटर क्वांटिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये मिट्टी गीली है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल ही सिंपल हेयर बना रहा हूँ, जिसके लिए मैं एक वायर एज ए टूल यूज कर रहा हूँ। और इस तरह से इस मूर्ति का हेयर कंप्लीट करने के बाद मैं थिन ब्रश से फेस को स्मूथ कर लूंगा, और साथ में हेयर को भी स्मूथ कर दूंगा। तो यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं बिल्कुल, और अब इनमें सिर्फ पेंट करना बाकी है, लेकिन अभी कुछ मूर्तियाँ इनकम्प्लीट है, अभी इनके हेयर बनाने हैं। लेकिन ये पहली मूर्ति है जो शैलपुत्री माता की मूर्ति है, जिनका सिर मैंने बिना मोल्ड के बनाया था, और बाकी मूर्तियों के और जिनका सिर मैंने बिना मोल्ड के बनाया था, उसके बाद मैंने बाकी मूर्तियों का सिर मोल्ड से बनाया, तो इस वजह से ये थोड़ा अलग लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मूर्ति का भी सिर बाकी मूर्तियों के जैसा ही बनाया जाए, तो इसलिए मैंने उसी मोल्ड का यूज किया है जिस मोल्ड से मैंने बाकी मूर्तियों का फेस बनाया था, ताकि देखने में सभी मूर्तियों का फेस एक जैसा लगे। और ठीक उसी तरह से मैं इस मूर्ति का भी हेयर बना लूंगा जैसे मैंने बाकी मूर्तियों का हेयर बनाया है। फिलहाल यहाँ पर तो अभी 6 मूर्तियां ही दिख रही हैं, और बाकी की 3 मूर्तियां भी बनानी है, और साथ में इनके अस्त्र शस्त्र भी बनाने अभी बाकी हैं, तो वो भी मैं मिट्टी से ही बनाऊंगा। मैंने तो सोचा था कि 9 दिन में 9 मूर्तियों को बना के कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो चलिए, ये मूर्ति भी कंप्लीट तो फाइनली इतने दिनों के बाद मैंने सारी मूर्तियों को बना के कंप्लीट कर लिया है, और अब इसे पेंट करना है और देखना है कि पेंट होने के बाद दिखती कैसी है। तो ये रही। तो सबसे पहले तो मैं इन मूर्तियों पे वाइट पेंट करूंगा, और ये सच में देखने में बिल्कुल ही मार्बल की जैसी मूर्तियां लग रही हैं। और जब तक इनके वाइट पेंट सूख रहे हैं तब तक मैं छोटी छोटी ज्वेलरी बना लूंगा इन मूर्तियों के लिए। और मैंने ज्वेलरी बनाने के लिए बिल्कुल ही येलो पेपर, गोल्डन मोती और गोल्डन स्टोन्स का यूज किया है। तो अब बारी है इन मूर्तियों पर पेंट करने की, और क्योंकि व्हाइट पेंट सूख गया है तो उसके ऊपर मैं ये येलो पेंट कर रहा हूँ जो एक टाइगर है। और इन मूर्तियों को मैं पीछे से भी वैसे ही पेंट करने वाला हूँ, बिल्कुल ही रियलिस्टिक। येलो पेंट करने के बाद मैं इस पे ब्लैक कलर से स्ट्राइप्स बनाऊंगा, जिसे देखने में ये बिल्कुल ही टाइगर जैसा लगे। और जितना सुंदर ये सामने से देखने में लग रहा है उतना सुंदर कैमरे में नहीं आ पा रहा। तो चलिए, ये तो अभी पहली मूर्ति है जो मैंने अभी पेंट किया, और कैमरे के सामने पेंट करना सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मूर्तियाँ काफी छोटी हैं और मैं इन्हें पेंट करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो अच्छे से कैमरे में नहीं आ पा रहा। मैंने कुछ मूर्तियों पर व्हाइट पेंट करने के लिए दूसरों का हेल्प लिया, और इससे मेरा और काम बढ़ गया, क्योंकि उनसे कुछ मूर्तियाँ टूट गई थी। फिर जैसे
तैसे करके मैंने उन मूर्तियों को रिपेयर किया और बिल्कुल पहले जैसा बना दिया। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत कम ही लोग होंगे जो यहाँ तक वीडियो देखे होंगे। मुझे पेंट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बना पाया। अब ये सिर्फ 3 मूर्तियां पेंट होने के लिए रह गई हैं और बाकी की 6 मूर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं। तो चलिए जल्दी से इन 3 मूर्तियों को पेंट करके कंप्लीट कर दिया जाए। वैसे आपको कमेंट में बताना है कि इन 9 मूर्तियों में से आपकी कौन सी मूर्ति फेवरेट है। और हाँ, अगर आपको सभी मूर्तियां अच्छी लगी तो इसके बारे में भी आप कमेंट में मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। सो फाइनली इसी तरह से मैंने सारी मूर्तियों को पेंट और डेकोरेट कर दिया है और चलिए अब देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट। तो ये रही पहली मूर्ति शैलपुत्री देवी, और ये दूसरी मूर्ति ब्रह्मचारिणी देवी, और ये तीसरी मूर्ति चंद्रघंटा देवी, जिन्हें बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा है क्योंकि इनके 10 हाथ होते हैं। चौथी देवी माँ अष्टभुजी होते हैं और उन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इस मूर्ति की हाइट सबसे छोटी है। उसके बाद ये रही हमारी 5वीं मूर्ति स्कंद माता की, जिनके गोद में इनके 6 सिर वाले पुत्र रहते हैं। स्कंद माता और कात्यायनी देवी, दोनों देवी की सवारी शेर ही होता है। ये रही दुर्गा माता के 6ठा रूप कात्यायनी देवी, 7वां रूप कालरात्रि देवी होती है। और ये मूर्ति इन सभी 9 मूर्तियों में सबसे अलग है। इस फोन कैमरे में अच्छे से विजुअल कैप्चर नहीं हो पा रहा। तो ये रहा दुर्गा माता का 8वां रूप महागौरी देवी, और इसके बाद है दुर्गा माता का 9वां रूप सिद्धिदात्री देवी, जो कमल के फूल पर विराजती हैं। तो आपको कैसी लगी ये दुर्गा माता की 9 मूर्तियां, आप कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपके पास कोई आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड आइडिया है तो उसे कमेंट में जरूर सजेस्ट करना। तो ये रही मेरी सभी मूर्तियां, और मैंने पिछले साल भी दुर्गा माता की मूर्ति बनाई थी, तो उन मूर्तियों के साथ ही इन मूर्तियों को भी मैं रख दे रहा हूँ।